बहुत बुरे हालात है यहाँ पे। चैन से बगैर नहीं हाँ जी, चेन लगा के जा रहे हैं। हाँ जी। और अब 9 बज रहे हैं, अब जाके हमारे रूम का कुछ पता लगा है। मैं आज से पहले ना कभी भी नलतर विंटर्स में नहीं गया हूँ, और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:10। तो हमारी मर्जी कि हम लोग ना टाइम से अपना सफर शुरू करें। अच्छा शहरी होने का मैंने सबूत दिया है। रूम जैसा हमें मिला था वैसा बिल्कुल क्लीन करके दे, और आप लोग भी कुछ ये करिए, रूम ऐसे छोड़ के जाया करें ताकि जब आप रूम छोड़ के जाए तो होटल वाले आपकी तारीफ करें। नाश्ता हमने फिलहाल स्किप कर दिया है क्योंकि हमने रात को खाना बहुत लेट खाया था और फ्री का खाना था। नासिर भाई वाला ने खाना खिलाया था तो थोड़ा ज्यादा ही खा लिया था, तो इस वजह से ना अभी हैवी लग रहा था। तो नाश्ता हम कहीं आगे जाके देखेंगे, बाकी अपना सफर शुरू करते हैं। हम क्योंकि अपना सफर स्कर्दू से शुरू कर रहे थे तो 170 किलोमीटर इजाफी सफर हमें करना पड़ना था कराकरम हाईवे तक। अच्छी बात यह थी कि स्कर्दू का मौसम उस दिन साफ था और रोड पे कहीं भी ब्लैक आइस नहीं थी, इससे सफर थोड़ा सा आसान हो गया था हमारा। ये सारी स्नो पिछले 2 दिनों में पड़ी है क्योंकि जिस दिन हम लोग आए थे उस दिन बिल्कुल भी स्नो नहीं थी, और 2 दिन में स्नो पड़ गई। और अब जो आने वाले 2 दिन है इसमें फिर स्नो है, उसके बाद गैप है, उसके बाद फिर स्नो है। इस साल शुक्र है कि स्नो ज्यादा पड़ रही है, पिछले साल इतनी स्नो नहीं पड़ी थी। मुझे 3 साल हो गए वीडियोस बनाते हुए, और जब से स्कर्दू आ रहा है ना इसी जगह पे पानी भरते हैं। मतलब जब वहां से आएंगे तो स्कर्दू से 50 किलोमीटर पहले आएगी, स्कर्दू से निकल के 50 किलोमीटर बाद आएगी। और हमारे पास टोटल कैपेसिटी जो है पानी की वो तो समझेगा, ये जो वाटर पैक है 8-8 लीटर, ये 16 लीटर ये, इसके अलावा 2 लीटर वो जो अपने चाय के लिए प्लास्टिक की बोतल रखी होती है वो, और ये थर्मास जो है ये लीटर वाले। तो टोटल हमारे पास तकरीबन 20-22 लीटर होता है पानी पीने का। हम ये रखते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मली जिस एरिया में जाते हैं वहाँ का जो ये पानी होता है यही पीते हैं, मिनरल वाटर वगैरह हम नहीं लेते। और ट्रेवलिंग में आप लोगों के पास भी कम से कम इतना पानी होना चाहिए क्योंकि कोई पता नहीं होता कब पानी की जरूरत पड़ जाए। बाकी स्कर्दू से निकल के 170 किलोमीटर सफर में से पहले 100 किलोमीटर जो सफर है ना वो थोड़ा सा स्लो होता है क्योंकि उसमें एक आधा इस तरह का खराब पैच भी आता है। उसके अलावा इसमें मोड़ बहुत है तो फिर ज्यादा स्पीड भी नहीं मारते। ये तक ना स्कर्दू के रोड पे काफी मशहूर पॉइंट है क्योंकि गर्मी में जब यहाँ आते ना तो ये जो नाला है ना इसमें से थोड़ी ठंडी हवा आ रही होती है। उसके अलावा यहाँ पे खाने पीने के ना रेस्टोरेंट वगैरह बने हैं। टूर वाले भी मोस्टली ना इसी नाले पे आकर रुकते हुए खाना पीना जो नाश्ता वगैरह है दोपहर खाना खाना होना अक्सर कर लेते हैं। और फ्लड पिछले दिनों जब आया था तो यहाँ पे काफी बुरे हालात है। फ्लड की वजह से भी यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, लेकिन एक फिर से अपने उसमें रूटीन में आ गया है। अगर आप लोग बहुत टाइम से वीडियोस देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि चाय पापा अपनी बनाती है। सर्दी इतनी ज्यादा कि खाना भी आधा हुआ था और सारा ठंडा हो गया था, और इतना सा खाना खा लिया सारा दिन भी कुछ ना मिला ना तो गुजारा हो जाएगा। बाकी अब चलते हैं आगे क्योंकि टाइम थोड़ा सफर बहुत पड़ा अभी हमारा। मेन कराकरम हाईवे पे आते सभी नेटवर्क चल जाते हैं, तो आपने सिंपली गूगल पे लोकेशन लगा देनी है नलतर वैली की, तो ये आपको उस रूट पे डाल देगी। नलतर को ना 2 रास्ते जाते हैं, यहाँ से भी जाते हैं, गिलगित में से भी जाता है। लेकिन गिलगित में जो जाएगा ना वो हमें थोड़ा लंबा पड़ेगा, इसलिए हम फिर ये दन्योर से जो रास्ता जा रहा है ना उस वाला ले रहे हैं। नाइट स्टे का ऑप्शन आपके पास दन्योर में भी है, गिलगित में भी है। अगर आपको देर हो रही है तो आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हैं। बाकी दन्योर वाला रास्ते से जाते हुए आपने एक चीज का माइंड में रखना है, ये रास्ता ना दन्योर से फिलहाल मैप पे अभी अपडेट नहीं हुआ हुआ। तो ये आपने जैसे दन्योर से निकलना है ना तो मेन दन्योर से निकलते ही आपने किसी से पूछ लेना नलतर का, और पूछेगा कि जूठल नॉर्मल वाला जो रास्ता है उस पे जाना है, तो फिर वो आपको बता देंगे। कोई जब यहाँ इस रास्ते की तरफ मुड़े तो मैप पे नहीं था, वो रीराउटिंग कर रहा था। जब फिर इस मेन रोड पे वो ब्रिज क्रॉस करके आए तो फिर दोबारा मैप अपडेट हुआ है। बाकी रोड यहाँ से नॉर्मल तक ही बहुत अच्छा बना हुआ है, अच्छी स्पीड मेंटेन हो जाती है इस रोड पे। नॉर्मल शुरू होते ही एक पेट्रोल पंप आता है, नॉर्मल से आगे पेट्रोल पंप नहीं है, तो उसका आपने माइंड में रखना है। बाकी ये मेन नॉर्मल है, यहाँ से नलतर वैली तकरीबन 18 किलोमीटर है। जैसे ही नॉर्मल क्रॉस करते तो उसके बाद नलतर एक्सप्रेसवे शुरू हो जाता है।
और यहाँ से आगे ठीक ठाक चढ़ाई है, गाड़ी की ठीक ठाक जान निकलती है। मेन नलतल वैली से 10 किलोमीटर पहले ये चेक पोस्ट आती है जीबी स्काउट की। यहाँ पे आपके सभी सीएनएस की एंट्री होती है और वो आपसे पूछते हैं कि कहाँ तक आप जाएंगे। हमें यहाँ पे चेक पोस्ट वालों ने थोड़ा सा डरा दिया था कि आगे ना जाए, आगे हालात काफी खराब है। मैंने पूछा हालात कैसे खराब है, तो कहते हैं कि आगे स्नो बहुत ज्यादा और ट्रैफिक में फंसे होंगे। हमने सोचा अब इतना आगे आ गए हैं तो जाके देखते क्या है। शुरू में तो रास्ता ठीक था, लेकिन 2 किलोमीटर सफर करने के बाद ब्लैक आइस जो थी वो शुरू हो गई थी, तो पापा ने 4x4 लगा दिया था। 3-4 किलोमीटर सफर कर लिया तो मैं फील हो रहा था कि इतना इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद देखा कि चेन लगाई हुई जीप रिवर्स आ गई है। तो पहले तो हम परेशान हो गए आगे क्या है, लेकिन इसने पीछे जाना था। थोड़ा सा आगे जाने के बाद देखा तो ब्लैक आइस आते थे, लेकिन हमारी 4x4 के साथ ही जा रही थी। लेकिन थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमें 5 किलोमीटर पहले यहाँ पे रोक लिया गया कि भाई यहाँ से आगे आपको नहीं जाने देंगे बगैर स्नो चेन के, तो स्नो चेन लगाओ। बगैर नहीं जा हाँ जी, चेन लगा के जा रहे हैं। हाँ जी, सारी इकट्ठी कर रहे हैं। अच्छी किधर करते हैं, एक सफर को लाग लगाते हैं तो फिर लाख क्या तो नहीं लगेगा ना। लगेगा, क्यों नहीं लगे। पापा का चेन लगाने का तरीका बिल्कुल ही डिफरेंट है, लेकिन ये भाई साहब जबरदस्ती हमारे साथ आके कि मैं आपके साथ आपकी चेन लगवाता हूँ, आप मुझे कुछ पे कर देगा। अगर आप ना लेते हैं ना बर्फ पे यार। और पापा का जो तरीका है वो इजी है, इनका जो तरीका था वो इनके हिसाब से इजी था, लेकिन पापा को समझ नहीं आ रहा था। और सिर्फ कुंडे लगा देने से काम नहीं बनता, बाद में चेन को टाइट भी करना पड़ता है। और चेन को टाइट करते हुए भी पापा और इसकी बहस हो रही थी। पापा कह रहे थे कि बंजी कॉर्ड्स लगाने हैं, ये कह रहा था कि नहीं रस्सी बात नहीं है। तो पापा ने कहा कि नहीं मैं तो बंजी कॉर्ड ही लगाऊंगा। ये रस्सी मजबूत करेगी चैन को। नहीं ये बेहतरीन है। हाँ, मैं लगाता हूँ, इससे लगाता रहता हूँ। सबर करें। अभी इधर लगाई सारे और लगाता हूँ। ये चैन ढीली होगी जी, ये कंफर्म बात है, क्योंकि ये मैं रस्सी से बांध देता ना। डाल दिएगा। दोनों साइड एक ही है ना, जी जी एक ही बराबर है ना। जी बिल्कुल। आगे तो नहीं लगानी पड़ेगी। नहीं सर, जरूरत ही नहीं, 4x4 है तो क्या पता। ले 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 और बस ठीक है। इस टायर को तो पापा ने बंजी कॉर्ड्स लगा के ठीक ठाक टाइट कर दिया था। दूसरे टायर पे पापा ने कहा यार उसे कर लेना, तो अपनी मर्जी, बोलो लगा ले रस्सी, तो उसने भी रस्सी लगा दी। क्या नाम क्या आपका? नूर खान। नूर खान, ठीक है। हम लोगों को तकरीबन चेन लगाते हुए ना कम से कम 40 मिनट लगने थे, जो ये नूर खान साहब ने हमें 15 मिनट में फारिग करती है। तो उसे पैसे इनको दे देंगे हम, देखिए 1000 रुपये ये कह रहे थे, 1000 रुपये दे देंगे, लेकिन ये कि आगे तक पहुंच जाएंगे। क्या बांध ले ये मैं समेटता हूँ पापा, ये मैं संभालता हूँ, आप लगा दे। कोई नहीं वो भी राजी हो जाएगा। चलिए अपने भी थोड़े से हाथ पच गए सर्दी से। मैंने भी सोचा था उसको। हाँ, हमें असल में हमें आधा घंटा 40 मिनट लग जाते कम से कम, दोनों टायरों को आगे पीछे करके वो रख के। चलो, ब्लैक आइस रोड पे आगे वाकई बहुत ज्यादा थी, लेकिन स्नो चेन का यही फायदा हो जाता है कि 4x4 के साथ गाड़ी आपकी बिल्कुल बिल्डोजर बन जाती है। लेकिन आधा किलोमीटर ही सफर किया था अभी, तो यहाँ पे ट्रैफिक लगा हुआ था। पूछने में पता लगा कि ये मोड़ और इसी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक लगता है और ये खतरनाक मोड़ है। क्योंकि आखिरी 5 किलोमीटर में एक्सट्रीम किस्म की चढ़ाई है। चढ़ाई तो है ही है, इस पे ये मोड़ भी है और मोड़ पे ब्लैक आइस होती है। 4x4 के साथ भी गाड़ी स्लिप कर रही होती है, इसलिए फिर ये चेन लगवाते हैं। कार वाला तो सीन ही नहीं है यहाँ पे। चेन का भी एक ड्रॉबैक होता है, जैसे पापा को ना अपना 2 टायर इधर रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक आइस नहीं है। इस तरफ चेन लगाई हो ना तो फिर चेन जो है ना वो थोड़ा सा टायर भी डैमेज करती है, तो ये थोड़ा सा इश्यू होता है। लेकिन आगे फिर मोड़ है तो शायद फिर चेन की तरफ पड़े तो चेन उतार भी नहीं सकते, तो ये बड़ी ट्रिकी सी ना हालात बन जाते हैं। वो समझ नहीं आ रहा होता यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि जैसे अभी आया ना तो गाड़ी ऐसे बम्पी महसूस हो रहा, तो पता लग रहा है कि उस टायर पे थोड़ा सा लोड पड़ रहा है। लेकिन पापा को अंदाजा था, तो पापा गाड़ी बड़े हिसाब से चला रहे थे। इसके अलावा आखिरी 3 किलोमीटर में स्नो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो गई थी। स्लिपरी तो रास्ता था ही था, उसके अलावा ऊपर ही जो स्नो पड़ी थी, इसमें गाड़ी स्नो चेन के साथ भी स्लिप कर रही थी। लेकिन पापा कह रहे हैं कि वो जो जहाँ कल सफर किया ना, ये उतनी सी ब्लैक आइस है, इतनी ज्यादा नहीं है। कितने लोग हैं। ये लोग टूरिस्ट थे, लोकल टूरिस्ट भी थे और बाहर से भी आए हुए थे लोग, लेकिन मोस्टली लोग पैदल जा रहे थे। गाड़ी पर सिर्फ पंगा हमने लिया हुआ था।
अच्छा जी, यहाँ के गुड न्यूज मिले, एक बैड न्यूज मिली है। बैड न्यूज मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले 0 पॉइंट की तरफ चलते हैं। गुड न्यूज ये थी कि 0 पॉइंट में पता लगा स्की हो रही है, लेकिन 0 पॉइंट जाना इतना खतरनाक हो जाता है वो हमें आइडिया नहीं था। जैसे यहाँ से ऊपर नलतर बाला से नीचे है ना, तो ये एक्सट्रीम डिसेंट है। तो पापा ने बिल्कुल जो लो वाला 4x4 होता है ना, वो लगा के तो ब्रेक और रेस दोनों से ऐसे पाँव उठाया हुआ है और गाड़ी बड़े मजे से ना आहिस्ता आहिस्ता उतर रही है। जहाँ की स्लिप आता है, अगर ब्रेक लगानी ही पड़ती है तो फिर चेन से स्पॉट हो जाता है, तो गाड़ी स्लिप भी नहीं हो रही है। बाकी यहाँ पे सारा नाइट राइडर्स फिर रहे हैं, मुझे भी ऑफर कर रहे थे बैठो आपको इस पे ले जाते 0 पॉइंट। ये इसमें ब्रेक भी लगाई हुई है तुमने? अच्छा, ये ब्रेक ऐसे, अच्छा ऐसे से रुक जाता है? तो अभी वहाँ ऊपर तक जाओगे ऐसे? सही, ठीक है जाओ। ये भी कह रहा था बैठना, असल में डर ही है कि ये लोग ये बोरे तो ये इधर चला जाए, मैं उधर का उधर चला जाऊँ। मेरा दिल बड़ा कर रहा है इस पे बैठने का। नलतर बाला से 0 पॉइंट के लिए पहले आपको ऐसे नीचे उतरना पड़ता है, फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है। चढ़ाई ठीक ठाक है और स्नो में इतना ज्यादा टफ हो जाएगा हमें इसका आइडिया नहीं था। अच्छा जी, ये ना यहाँ से आगे नहीं जाया जा रहा, मैं नीचे नहीं उतरा, गाड़ी पूरी इस तरह हो रही है स्नो चेन के साथ भी। तो हमने डिसाइड ये किया कि 0 पॉइंट भी स्किप करते हैं, किसी नए पंगे में ना पड़ते, क्योंकि सामने से गाड़ियां भी नहीं जा रही, कह रहे आगे गाड़ियां नहीं जा रही है। पापा ने जैसे तैसे यहाँ से गाड़ी मोड़ तो ली थी, लेकिन आगे मोड़ पे ही एफजे क्रूजर फंसी हुई थी, बिल्कुल सेंटर में फंसी हुई थी। तो हमने यहाँ से उतरना था नीचे। अगर आपको रोड पर नजर आ रहा तो ये इस तरह का ब्लैक आइस था कि स्नो चेन के साथ भी गाड़ी इस पे स्लिप हो रही थी, और मैं तो यहाँ पे काफी डर रहा था। स्लिप से मैं वैसे ही बहुत ज्यादा डरता हूँ, लेकिन पापा ने गाड़ी कंट्रोल की हुई थी। लकीली पापा ने गाड़ी कंट्रोल करके उतार तो ली, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सके। तो पापा की मर्जी से कि दोबारा से ऊपर जाके करते, तो मैंने कहा नहीं अब रहने दे। नहीं, वो इसमें बन गई है जो चीज बनी है, वो मुझे था कि ऐसे घिसे उसमें ना टकरा जाए है। वो रुकी नहीं रही थी गाड़ी, इस तरफ होती जा रही है। ये बच्चे पापा को कह रहे हैं कि जो आपका चूल्हा है वो आप हमें बेच दें पापा इनको कह रहे हैं कि भाई चूल्हा तो तुम लोगों को दे दूंगा, लेकिन उसका सिलेंडर कहाँ से लोगे? तो कह रहे हैं हम सिलेंडर नीचे से भरवा लेंगे। अगली बात तो उनको पता नहीं है, वो काटते जाओ वो तो 1 घंटा चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। अब इनसे डील बन रही है। अब इस पे बैठाने का कितना लोगे? 100 रुपए सस्ता। यार गिराओगे तुम? ये भरना है। ये नहीं मिलता ना, सिलेंडर नहीं मिलता। कितना हुआ है? अब ये नहीं मिलता। ये हमें मिल जाएगा, तुम्हें नहीं मिलेगा ना, मसला ये है। तुम्हें नहीं मिलेगा, हम तुम्हें दे भी जाए तो तुमसे चलेगा नहीं। अभी तुम चलाओगे 20 मिनट बाद बंद हो जाएगा ये। बहुत अच्छा है यार। देखो बैठ जाओ, बैठ के देखो सही है, सही है यार। इस पे बन जाएगा ये। हाँ देखो देखना टूट ना जाए। अच्छा, जो मैं बैड न्यूज बता रहा था ना, वो ये कि एक तो लेक्स का रास्ता बंद है, बहुत ज्यादा स्नो पड़ी है उस वजह से। मुझे नहीं अंदाजा था कि लेक्स भी बंद हो जाती, मुझे था कि खुली रहती है, जैसे ये यहाँ तक आगे वहाँ आगे भी चले जाते होंगे। ड्रोन भी मैं यहाँ पे नहीं उड़ा सकता। नलतर बाला में जो है वो मतलब कि जो लोकल्स है वो तराश करते, क्योंकि घर वगैरह बने हुए, और दूसरी जगह एयरपोर्ट्स वाले हैं वो तराश करते, वहाँ भी नहीं उड़ा सकता तो ड्रोन शॉट नहीं होगी। लेकिन एक काम है वो मैं लाजमी करूंगा। इसमें पैर का रखने हैं, ऊपर चोपड़ी मारो। अच्छा चौकड़ी मारनी है, 1 मिनट फिर ऐसे। इस बेचारे ने बिठा के मुझे जोर तो पूरा मारा है, लेकिन इसको भी समझ आ गई थी कि खींच के ले जाना पड़ेगा। देखना यार, ये ना वो छोड़ दो, सीधे जा रहा हूँ, छोड़ मत देना इसको। क्यों बेच? अभी मुझे छोड़ दिया तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा। ब्रेक कहाँ पे इसकी? यार इसकी तो ब्रेक भी नहीं है। किधर? ठीक है, इसकी मुझे था ब्रेक ही नहीं है। करना आपने? नहीं बड़ा मजा आ रहा है अच्छा जी, टाइम हो रहा है 4:04। हमारी पहले तो मर्जी थी कि हम लेक्स पे जाएंगे, वहां से आकर रात इधर गुजारेंगे, लेकिन लेक्स में जैसे मैंने बताया रास्ता बंद है, और यहाँ भी हम रात नहीं अब गुजारे क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है। तो मर्जी है कि यहाँ, पहले मर्जी थी कि नलतर से मैं फैसलाबाद चला जाऊंगा, लेकिन अब ना मैं सोच रहा हूँ कि यार यहाँ आ गए हैं तो हुंजा ना आ जाए तो ज्यादा है। तो मेरी मर्जी के ना थोड़ा सा
खर्चे वाला काम है, लेकिन चलो पंगा ले लेते हैं। तो मैं सफर अपना शुरू करने लगा यहाँ से हुंजा के लिए, लेकिन अब मसला है कि नीचे भी उतरना है। तो अल्लाह खैर खैर से एक दफा नीचे पहुंचा दो, उसके बाद फिर मैं अगला सफर आपको दिखाता हूँ। क्योंकि नलतर आते हुए जितना मसला ब्लैक आइस का बनता है, नीचे उतरते हुए उतना ही मसला बन रहा था। और अब तो शाम भी हो रही थी, जिस वजह से जो ब्लैक आइस थी वो और ज्यादा पक्की हो गई थी। हमने एक और गलती भी कर दी थी, टेक्निकली हमें स्नो चेन अगले टायरों पे करनी चाहिए थी नीचे उतरते हुए, लेकिन पापा ने सिंपली गाड़ी 4x4 में करके तो एल पे की भी थी और रेस और ब्रेक दोनों से पैर उठाया था और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रही थी। लेकिन इस गलती का एहसास तब हुआ जब हमारी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई और हमें ब्रेक लगानी पड़ी। इसलिए खैर एबीएस आ गया। ये पता नहीं अब आपको आवाज़ आई है या नहीं। ये इस वजह से फिर ना ये स्नो चेंज जो है वो आगे कर लेनी चाहिए, लेकिन अभी आगे करने का ना दिल भी नहीं है और हिम्मत भी नहीं है, सही बताऊं तो पीछे वाले टायरों से। वैसे पापा इस दफ़ा 4 स्नो चेनें लेके आए हैं, 2 अगले टायरों की पड़ी हुई है, लेकिन फिर जैसे वो लगाते ना हो जाना है थोड़ा सा, ये 1.5 किलोमीटर तो ऐसे उतार लेते हैं। क्योंकि पहले हम लोग 4x4 हाई में उतर रहे थे, यहाँ पे पापा ने बिल्कुल 4x4 लो लगा दिया था। अब पापा ने ये ब्रेक और रेस दोनों से ऐसे पाँव उठाया हुआ है और बड़े मजे से गाड़ी ना आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। तो जो 4x4 लो गेयर है ना, उसका ये फायदा हो जाता है। और नहीं गुजरेगी। लोकल्स को ज्यादातर यही होता है कि आप अपनी गाड़ी ले क्यों आए हैं, इस वजह से फिर ना इस तरह करते हैं। हालांकि इस तरह कहता है कि वहाँ पे थोड़ी सी खड़ी करके हम, अब वो भी आ रहा था, हम अब यहाँ पे ब्रेक लगा, आपको पता है गाड़ी तो और तेज हो जाती है। ये वो जगह जहाँ पे आते हुए ट्रैफिक जाम लग रहा था और मुझे काफी डर था कि यहाँ पे पता नहीं जिम्मी क्या करे, लेकिन पापा ने काफी कंट्रोल तरीके से इसको उतारा, मतलब बिल्कुल भी गाड़ी पापा ने स्लिप नहीं यहाँ पे होने दी। इस जगह पे हमने चेन लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह खैर से वापस से आगे। अब बस एक थोड़ा सा काम है मुश्किल, वो हो जाए बस। और वो मुश्किल काम था इस ट्रैफिक से निकलना, क्योंकि इस गाड़ी वाले की वजह से यहाँ पे काफी लंबा ट्रैफिक लग गया था और पापा की मर्जी थी कि हम फटाफट अपनी चेन उतारे टायरों से। तो हमने इसको कहा कि भाई तुम्हारी गाड़ी आगे नहीं जाएगी, हमें गुजरने दो। पहले तो इसकी बात समझ में नहीं आई, लेकिन एंड में इसको बात समझ आ गई तो इसने गाड़ी थोड़ी सी पीछे की और हम यहाँ से निकल गए। और जिन्होंने हमारी चेन लगाई थी उन्होंने उतार दी। चेन उतारना इतना मुश्किल काम नहीं है, उतारते हुए चेन सिर्फ 5 मिनट ही लगते हैं। और टायर भी लकीली बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि 8 प्लाई का टायर है हमारा, तो ये बर्दाश्त कर जाता है स्नो चेन की मार। अभी हमारा मुश्किल सफर खत्म नहीं हुआ था, हमने तकरीबन 10-12 किलोमीटर नीचे मजीद उतरना था। पापा ने गाड़ी बिल्कुल एल गियर में करके तो रेस और ब्रेक दोनों से पैर उठाया हुआ था और गाड़ी खुद ही आहिस्ता आहिस्ता उतर रही थी। और आप लोगों ने भी खासा लो गियर और इसका ध्यान रखने को, अक्सर लोग यहाँ से नीचे उतरते हुए ना नॉर्मल तक अपनी ब्रेक्स फेल कर लेते। बहुत सारे हादसा यहाँ पे सिर्फ ब्रेक्स फेल की वजह से होते हैं। वॉशरूम ना आपको चेक पोस्ट के पास ही मिलते हैं, यही सामने यहाँ पे एक वॉशरूम बना हुआ है और गुजारा हो जाता है। तो अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो फिर ये माइंड में रहेगा यहाँ से आगे आपको वॉशरूम नहीं मिलना। बाकी जीप रेंट की बात करें तो जहाँ से हमने स्नो चेन लगाई है वहाँ से आगे ब्लैक का शुरू होती है ना, तो वहाँ से आगे 0 पॉइंट तक जीप जो है ना 5000 लेती है। और अगर आपको अपनी 4x4 है और आपके अपना स्नो चेन नहीं है तो आप इसे स्नो चेन भी लगवा सकते हैं, उसका 2500 रुपये लेते हैं। नोमल से हुंजा का ट्रैवल डिस्टेंस तकरीबन 50 किलोमीटर है, लेकिन रास्ता बहुत ज्यादा खराब है। रहीमाबाद तक बड़े बड़े पोर्ट होल्स बने हुए हैं, जिस वजह से काफी टाइम लग गया था हमें मेन कराकरम हाईवे तक। लेकिन एक जैसे मेन कराकरम हाईवे पे आए उसके बाद फिर रोड बहुत अच्छा हो गया था और स्पीड ठीक ठाक मेंटेन कर रहे थे। हम लोग वहाँ से दिन बना के पहुंचे थे कि हम लोग हुंजा जाके ब्रेक लगाएंगे, पापा की चाय वहाँ पे पियेंगे, लेकिन पापा को यहीं पे अपनी शाम वाली चाय बनानी पड़ रही है क्योंकि अभी ना जगलोट गाँव है और यहाँ से तकरीबन नगर है, नगर के बाद हुंजा है और 6 बज गए यहाँ आते आते। वो रास्ता बस वो हमें पता नहीं था, इसलिए वो रास्ता जो है ना वो आप लोग भी अवॉइड करेंगे। जो मैंने शुरू में रास्ता दिखाया ना वो वाला बेहतर है। बस ये पापा की चाय ऑलमोस्ट बन गई है, ये शाम की आखिरी चाय है आज की पापा की। अगर अब सुबह बारी आएगी जाएगी, वैसे पापा चाय पी ले तो फिर अपना सफर आगे कंटिन्यू करते हैं। पूरा आप लोग भी अपनी गाड़ी में रखा करे, बाहर ना फेंका करे। पब्लिक सर्विस मैसेज आज का। वैसे तो चलास से हुंजा तक की बहुत अच्छा रोड बना हुआ है,
लेकिन अब हुंजा शुरू होते ही 1.5 किलोमीटर का पैच आता है, 2 किलोमीटर का कर ले। ये फ्लड की वजह से खराब हुआ था, अभी भी ये खराब है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अपनी गाड़ी की एहतियात करनी। इतना मसला नहीं, कार गुजर जाती है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी एहतियात करेगा। हम तकरीबन 7 बजे हुंजा एंटर हो गए थे और अब 9 बज रहे हैं। अब जाके हमारे रूम का कुछ पता लगा है, मैं सारा आपको बताता हूँ, मगर उससे भी एक ज़रूरी काम है, वो कर ले क्योंकि अब याद नहीं कर रही है। हाँ जी, हम दुआ कर रहे थे कुछ खाने के लिए मिल जाए, क्योंकि होटल वगैरह यहाँ पे बंद है। ऊपर करीमाबाद बाजार में तो हमने देखा नहीं, रूम ऊपर करीमाबाद में बड़ा मिला और बड़ी मुश्किल मिला है, तो मसला वहाँ लाइट जल रही है, तो शायद खाने के लिए मिल जाए, तो शुक्र है मिल गया है। हुंजा में ऑक्सीजन आने की वजह से ना मेजॉरिटी होटल्स जो है वो बंद है। उसके अलावा खाने पीने के जो होटल्स हैं वो भी बहुत लिमिटेड खुले हुए हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का भी मसला बन रहा है। मैं पहले गणेश आया, वहाँ पे रूम पता किया तो वहाँ पे एक होटल में रूम था, एक होटल में रूम नहीं था, और अलियाबाद में रूम था ही नहीं। तो फिर मेरे पास सिर्फ ऑप्शन बचा था करीमाबाद का, तो मैंने फिर करीमाबाद जाके फाइनली रूम ले लिया, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव मिला। वो फिर मैं आपको रूम दिखा के बताता हूँ कितने का मिले। उसके बाद भूख बहुत लग रही थी, तो कोई भी होटल नज़र नहीं आया था, तो फाइनली फिर ये एक शॉप नज़र आई, तो पूछा यहाँ पे क्या है, तो उन्होंने कहा वो जो लोकल चप शुरू होती है वो है, तो सोचा कि चलो इसी से गुजारा कर लेते हैं। अच्छी हैवी आइटम थी, मैंने जोश जोश में एक ऑर्डर करा दिया था, लेकिन मुझसे मुश्किल से एक ही खाया गया। वो बता दें कि हुंसा में हम अकेले ये जो चप शुरू जो है वो फ्राई करके देते हैं, मज़ेदार था। दिनों चप शुरू पॉइंट गणेश याद रखिएगा। सुबह जो साहब 7 बजे आएंगे उनको बता दिएगा, फिर हम सुबह सुबह अगर हमें जाना हो तो फिर हम चले जाएंगे। आज के दिन में तकरीबन कोई हमने 330 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। हमने तो नहीं, सारी पापा ने चलाई है, मैंने नहीं चलाई। और इस पे हमारा जो पेट्रोल का खर्चा आया है वो तकरीबन 10,000 आया है। जब 4x4 चेन के साथ वहाँ गए ना, तो तब बहुत ज़्यादा पेट्रोल लगा है। उसके अलावा रूम की बात करें तो रूम ये करीमाबाद में मुलबरी जो भी है उस नाम से है ये। और यही एक होटल था जिसमें अभी फिलहाल मतलब 24 आवर हमें गर्म पानी मिल रहा था। इसने इन्वर्टर भी चला दिया था, 2-2.5 घंटे इन्वर्टर चलाया था, और वाईफाई बहुत ज़्यादा ही हाई स्पीड पे चल रहे हैं तो काफ़ी टाइम पास हो रहा है। टाइम का तकरीबन 11 बज गए हैं। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गर्म पानी को, हुंजा में सर्दी बहुत ज़्यादा है, वो हाथ जमा देने वाली सर्दी है। और नीचे गणेश में एक होटल था, उसके बाद रूम नहीं था। एक होटल खुला तो वो क्या था कि पानी सुबह आपको बाल्टी में दूंगा गर्म, टूटी में भी ठंडा पानी था, तो हमने कहा नहीं यार ऐसे गुजारा नहीं होगा। उसके अलावा पीछे होटल थे वो काफ़ी सारे तो बंद पड़े हुए थे, और करीमाबाद में भी काफ़ी सारे होटल बंद थे। फिर आगे मेन बाजार शुरू होते ही ये होटल आया, तो फिर यहाँ पे ना रूम मिल गया, और इसका मैंने 9,000 रुपया दिया है पर नाइट का, जो कि ठीक है, जितनी सी फैसिलिटीज़ वो दे रहे हैं उस हिसाब से ठीक पैसे उसने लिए, ज़्यादा पैसे नहीं लिए। इसके अलावा यहाँ तक कोई प्लान नहीं था, अब यहाँ आ गए तो दुआ ये करें कि उसके बाद स्नो मिलेगा, कोई वेदर के हिसाब से तो स्नो है। मैंने आज से पहले कभी भी हुंजा में स्नो में हुंजा नहीं देखा, तो चांसेस ये है कि शायद सुबह स्नो मिले तो वो भी देख ले। बाकी मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी, अगर मुझसे कोई चीज़ मिस होगी तो आपने कमेंट में पूछ लेनी है। और मैंने आपको बताया था कि मैंने स्कर्दू से सफ़र शुरू किया है, और अगर आपने अपनी गाड़ी पर स्कर्दू तो मैं रिकमेंड करूँगा जाने से पहले ये वाली वीडियो लाजमी देखेगा।